अब बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आक्रामक अंदाज में झारखंड में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे के नारे को एक कदम आगे बढ़ाते हुए बांटेंगे तो निर्ममता से बटेगे तो निर्ममता से कटोगे का नारा दिया। झारखंड में सीएम योगी की हुंकार इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी ने विपक्ष के कास्ट कार्ड के खिलाफ अपनी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली है, जिसकी झलक अब महाराष्ट्र में भी दिख सकती है। बहन और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे। पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। झारखंड में वोटिंग से ठीक 8 दिन पहले सीएम योगी ने बैक टू बैक बाउंसर मारे। झारखंड में बीजेपी की तरफ से मुद्दों की जो पिच तैयार की गई, सीएम योगी ने आज उस पर धुआंधार बल्लेबाजी की, जिसका असर विपक्ष की परफॉर्मेंस पर दिख सकता है। यह समय बंटने का नहीं है। विपक्ष के कास्ट और ट्राइबल कार्ड के काउंटर में बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है, जिसका चेहरा बनकर उभरे हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके नारों ने पहले बीजेपी के लिए हरियाणा में राहें आसान की और अब 10 साल के बाद झारखंड में फतह की उम्मीद है। बहन और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। सीएम योगी ने आज झारखंड में 3 रैलियां की। इस दौरान सीएम योगी न सिर्फ गरजे बल्कि विपक्ष पर जमकर बरसे भी। योगी ने अपने संबोधन में लोगों से जाति के नाम पर न बंटने की अपील की और साफ शब्दों में कहा कि अगर बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। शंख और घंटों की आवाज दबाई जाएगी, इसीलिए जरूरी है कि एकजुट होकर ताकत का एहसास कराया जाए। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी का तेवर ही बीजेपी के चुनावी एजेंडे की सबसे क्लियर पिक्चर है, जिसका ट्रेलर आज झारखंड में देखने को मिल गया। निशाने पर भले ही विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन कोशिश है जाति के आधार पर वोट बैंक के बंटवारे को रोका जाए। झारखंड के इस चुनावी मिजाज का बैकग्राउंडर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तैयार किया, तो अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान भी झारखंड की बदलती डेमोग्राफी का जिक्र आया। हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेश से घुसपैठ का आरोप भी लगा। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी और परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहां बैठे हैं। असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से घुसपैठ करने की। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ फुल अग्रेशन के साथ झारखंड के चुनावी समर में कमान संभाल चुके हैं। दरअसल झारखंड में 68% हिंदू आबादी है, तो वहीं 15% मुस्लिम आबादी। 81 सीटों में से 15 सीटों पर मुसलमान ही निर्णायक हैं, जबकि 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी के लिए विपक्ष का जाति कार्ड फेल करना कितना अहम है। वहीं झारखंड के साथ बीजेपी के सामने महाराष्ट्र का दुर्ग बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को ही सबसे ज्यादा 22 रैलियां करनी हैं,
महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसी तेवर के साथ महाराष्ट्र में भी गरजेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल वाशिम से बीजेपी उम्मीदवार श्याम खोड़े के लिए प्रचार करेंगे, जिसके लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। सीएम योगी के लिए खास पोस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन्हें हिंदूवादी बताया गया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की तरफ से 5 बुलडोजरों का इंतजाम किया गया है, जिसकी मदद से सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की तैयारी है। हिंदू योद्धा और बुलडोजर नाम के प्रसिद्ध श्री आदित्यनाथ योगी जी का स्वागत हम लोग पूरे जोश के साथ में करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से इसकी पूरी तैयारी शुरू है। कल हम इनका स्वागत पूरे जोश और सम्मान के साथ और साथ में 5 बुलडोजर पुष्पवृष्टि करने की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा में सेटबैक के बाद अब बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ विपक्ष के कास्ट वाले दाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 2 राज्यों में सीएम योगी के नारों का कितना असर पड़ता है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र का नतीजा न केवल 2027 में यूपी चुनाव के लिए सियासी बिसात तैयार करेगा, बल्कि 2029 चुनाव के लिए भी मुद्दों का ट्रेंड इन्हीं 2 चुनाव से सेट होगा। मुंबई